स्टूडेंट्स, हम हमारे कैश फ्लो कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। चेक जब भी रिसीव्ड होगा तो इसकी दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन क्या होगी इसकी, तो जैसे आपको चेक मिला, आज आपको चेक मिला और आपने इस चेक को सेम डे बैंक में दे दिया। यानी कि आज आपको, जैसे आज 4/9/2020 को चेक मिला आपको और आपने आज ही के दिन 4/9/2020 को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो जब अगर आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो आपको कुछ भी नहीं करना। तो इसकी एंट्री, दीज आर इंटर इन अ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। जो आप बैंक कॉलम कैश बुक बनाओगे, उसके बैंक कॉलम में जो कैश बुक बनाओगे उसमें आपको पता है कि आप दो कॉलम बनाने वाले हैं। एक कॉलम आपका कैश का रहता है और एक कॉलम आपका बैंक का रहता है। तो बैंक और जो कैश कॉलम रहेगा, तो ये आपको कहाँ से लिखना है, डेबिट साइड लिखना है बैंक के कॉलम में। जब भी आपको चेक मिलेगा किसी कस्टमर से और अगर आप उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, तो क्या करना है आपको, इसको कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट करना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा सेम डे अगर हमने बैंक में जमा किया। फिर है अगर आपका चेक आपको रिसीव्ड हुआ, है ना, जैसे आपको आज रिसीव्ड हुआ एक चेक, डेट है आपकी 4/9/2020 को आपको एक चेक मिला। ठीक है, सपोज आपको राम से एक चेक मिला, ठीक है, और उस चेक को आपने 7/9/2020 को आपने बैंक में डिपॉजिट कराया। कब डिपॉजिट किया आपने, डिपॉजिट इनटू बैंक। तो क्या है कि इस केसेस में क्या होगा, इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री करेंगे, तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे हम, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये वाली एंट्री करेंगे। सपोज की अमाउंट थी 20,000 रुपए, तो हम इसको क्या करेंगे, 20,000 रुपए से इसकी एंट्री कर देंगे जनरल में। जब अगर हमने उसको, और फिर इसका इफेक्ट कहाँ पे देंगे, फिर हम इसका इफेक्ट देंगे। सपोज आप कैश बुक बना रहे हो, तो कैश बुक आपने बनाई, तो कैश बुक में आपको पता है आप कितने कॉलम बनाते हैं। जैसे आपने डेट बनाया, ये पर्टिकुलर है आपका, ये LF है, ये आपका बैंक का है और ये आपका कैश का है, या कैश या बैंक। फिर आपका डेट है, फिर पर्टिकुलर है आपका, और फिर आपका कैश और बैंक। ये कॉलम आप बनाते हैं सारी कैश बुक में। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आप लिखेंगे किस तारीख को आपने मिला, कब आपको 4 को, और फिर आपने कब जमा किया बैंक में 7 को। तो आप ये डेट में 7/9/2020 को कहाँ लिखोगे आप, इसको 2 में आपको लिखना है। 2 में किस नाम से लिखोगे, 2 चेक इन हैंड, और अमाउंट कितनी लिखोगे आप, 20,000 रुपए 7 तारीख को। पहले तो आप क्या करोगे, इसकी जनरल एंट्री करोगे। जनरल एंट्री क्या करोगे, आपको कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। फिर आपको जब राम से मिलेगा तो आप जनरल एंट्री करोगे। जनरल एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे, सपोज ये आपका बैंक है और ये आपका कैश है, डेट, फिर आप यहाँ पे लिखते हो पर्टिकुलर, है ना, और फिर आपका LF, और फिर आपका बैंक, और फिर आपका कैश। अगर आपने सेम डे किया, तो सेम डे किया तो कोई इशू नहीं है, हम इसको डायरेक्ट डेबिट में लिख देंगे बैंक कॉलम के। अगर आपने सेम डे नहीं किया, तो सबसे पहले हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, और फिर जिस दिन हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे उस दिन की डेट डाल के हम उसको कैश बुक में मेंशन कर लेंगे। तो इसको हम फिर एक क्वेश्चन से समझेंगे अभी। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 से समझते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है पहला, फर्स्ट है, पढ़ता हूँ मैं। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर अंबिका, हेडर्स ऑफ नवंबर 2014। तो नवंबर 2014 है, तो यहाँ मैं नवंबर 2014 लिख देता हूँ, या नवंबर लिख दिया। और फर्स्ट तारीख है, तो फर्स्ट में तो क्या है, बिल स्टार्ट कर रहा है, तो हमें यहाँ लिख दूंगा टू कैपिटल अकाउंट। और कैश में मैं कितना अमाउंट लिख दूंगा, 50,000 रुपए, क्योंकि बिल स्टार्ट कर रहा है। अगर ओपनिंग होता तो हम टू बैलेंस भी लिखते। फिर इन ओपन बैंक अकाउंट विद ICI, अब अकाउंट ओपन कर रहा है बैंक में, तो ऑब्वियसली आपका पैसा जाएगा, तो यहाँ पे आप डेट डालोगे 2014 और नवंबर, डेट है आपकी 3rd, तो आप बैंक कॉलम, तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैंक। क्या लिखोगे आप, बाय बैंक अकाउंट, और कैश में से आपका अमाउंट ये माइनस करोगे 30,000 रुपए, क्योंकि आप बैंक में अकाउंट खोल रहे हो या बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, बात एक ही है। उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रा एंट्री। और फिर एक एंट्री यही हम यहाँ पे करने वाले हैं, टू कैश लिख देंगे। और कैश अकाउंट लिखने के बाद यहाँ पे हम बैंक में इसका अमाउंट बढ़ा देंगे। देखो, जिसमें हम अमाउंट लिखते हैं उसके अपोजिट हम उसका अकाउंट लिखते हैं। यहाँ पे हमने कैश में अमाउंट लिखी तो हमने यहाँ बैंक लिखा, और यहाँ हमने बैंक में अमाउंट लिखी तो हमने यहाँ पे कैश लिखा, और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री। फिर फिफ्थ में क्या हुआ, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, 5 तारीख को आपने परचेज किया है गुड्स कैश में, तो आपका कैश से हम इसको माइनस कर देंगे। तो कैश में से हम कितना माइनस करेंगे, 10,000। फिर है आपका परचेज ऑफिस मशीन फॉर कैश। ठीक है, कोई ऑफिस में मशीन खरीद लिया आपने 10 तारीख को, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे बाय मशीन अकाउंट, और कितने की अमाउंट की मशीन ली है आपने, 5,000 रुपए की। तो हम इसको फिर कैश में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमने कैश में से ही अभी परचेज करना है। सेल गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम एंड रिसीव अ चेक। तो आपने क्या करा, एक चेक रिसीव करा, चलिए देखते हैं। फिर केस सेल से 18 तारीख को, और रोहन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, तो देखो 15 में लिखा हुआ है कि सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन एंड रिसीव अ चेक, तो कैश तो आपको उस दिन मिला नहीं। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। 18 को सेल, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू सेल अकाउंट, तो मैंने यहाँ लिखा सेल्स अकाउंट, और मैंने यहाँ पे कैश में 8,000 रुपए बढ़ा दिए। अब 15 तारीख को क्या था, सेल्स किया था गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन एंड रिसीव अ चेक। तो 15 तारीख को आपने रोहन को गुड्स चेक दे दिए, तो क्रेडिट पर, उससे बदले में आपने चेक ले लिया। तो उसी चेक को आपने फिर 20 तारीख को जमा कराया, यानी कि 15 को आपको चेक मिला, और आपने इसको कब डिपॉजिट कराया, 20 तारीख को। जब आपने इसको डिपॉजिट करवाया 20 तारीख को आपने इसको डिपॉजिट कराया, तो क्या सेम डेट डिपॉजिट हुआ, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ तारीख डालेंगे 20, और यहाँ लिखेंगे टू चेक इन हैंड। ठीक है, और अगर डिपॉजिट सेम डे होता तो फिर हम यहाँ पे नाम डाल देते। किससे नाम लिया था हमने, टू, जिससे भी हमने रोहन से, तो हमें लिखते टू रोहन, और 15 तारीख में इसकी एंट्री कर लेते अगर सेम डे लिया होता। पर हमने चेक लिया और कुछ दिन बाद हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो जिस दिन हमने बैंक में डिपॉजिट किया उस दिन लिखेंगे चेक इन हैंड, और अमाउंट लिखेंगे हम इसकी बैंक कॉलम में 8,000 रुपए, 7,000 रुपए लिखेंगे। ये चेक कितने का था, 7,000 रुपए। फिर आपका पेड बाय चेक, काटेज आया है 22 तारीख को, काटेज, और उसका पेमेंट कैसे कर रहे हो आप, चेक से कर रहे हो। मतलब आपका कौन सा बैलेंस कम हो रहा है, बैंक का, तो हम बैंक का यहाँ से 500 रुपए बैंक का बैलेंस कम कर देंगे। फिर कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, तो फिर आपने कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए,
कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो फिर हम यहाँ 25 लिखेंगे और हम यहाँ लिख देंगे ड्रॉइंग अकाउंट, क्योंकि बैंक से नहीं लिखा तो इसमें लिखा कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। फिर हम यहाँ से 2000 रुपये फिर कैश में से माइनस कर देंगे। फिर है 30 तारीख को रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और किससे पेमेंट कर रहे हैं हम, चेक से, तो फिर हम यहाँ पे चेक से 1000 बैंक में माइनस कर देंगे। अब क्या करना है हमको, अब हमको टोटल करके इसका आंसर निकालना है। तो कैसे आंसर निकालेंगे हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम कैश का, तो कैश का तो बैलेंस आपको पता है हमेशा कौन सा रहेगा, आपका 58,000 यही अमाउंट आएगा। फिर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ ऑब्वियसली फिर बैंक का ही ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे फिर बैंक का लिख देते हैं 37,000, यही फिर अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं 58,000 और 37,000, ये हमने लिखा। इसके बाद तो ये तो हो गया हमारा डेबिट बैलेंस। अब हमको माइनस करना है, करके देखते हैं 58,000, ये तो था हमारा डेबिट बैलेंस। इसमें से हम क्रेडिट का जोड़ते हैं 10 40 5 45 और 47, तो हम यहाँ लिखते हैं 47, तो 0 0 0 1 और 1, तो 11,000 एक हमारा आंसर आएगा। और फिर हम लिखते हैं बैंक का डेबिट का है 37,000 और हम क्रेडिट का लिखते हैं 1500 रुपये, हम यहाँ लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने 1500 रुपये लिखी, 0 0 5 5 0 0 5 5 3, तो ये है आपका 3, इस टाइप का आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन हमने बैंक से किए उसको हमने बैंक से माइनस किया, और जो बैंक में आ रहा है उसको हमने प्लस किया, उसमें सिर्फ हमको एक ही ट्रांजेक्शन मिला। तो हम अब चूंकि हमारा जो आंसर आया है वो नवंबर है, तो नवंबर आपका 30 का ही होता है, तो ये जो बैलेंस आया हम उसको यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD के नाम से, और इसको लिखेंगे हम बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो इसमें पहला तो आएगा मेरा 11,000 का है, तो मैं यहाँ पे 11,000 लिख दूंगा, और फिर मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा 35, ठीक है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था आपका कि आपको जो चेक मिला वो आपने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। आपको चेक कब मिला था, 15 को, सेल गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन एंड रिसीव अ चेक, 15 को चेक मिला 7,000 का, पर हमने इसको डिपॉजिट कब करा, रोहन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। तो जब भी हम, अगर हमको सेम डे में चेक मिल रहा है, अगर हम सेम डे डिपॉजिट कर देते हैं, तो these are entered in a bank column on the debit side of cash book। तो कैश बुक के डेबिट साइड बैंक कॉलम में उसकी अमाउंट लिखनी है। अगर हमको सेम डे मिल गया और हमें सेम डे नहीं मिला, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास करेंगे, जिससे हमें 15 को क्या एंट्री पास करते हैं हम, यहाँ पे क्या एंट्री लिखते हैं हम, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रोहन। और फिर हम कैश बुक में किस तरीके से लिखते हैं, 20 तारीख को जब वो बैंक में डिपॉजिट करता, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू चेक इन हैंड, और बैंक कॉलम में ये वाली हम अमाउंट लिख देंगे। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया। तो 6 में हमने ये देखा कि हमने जो चेक मिला हमको, हमने उसको सेम डिपॉजिट नहीं किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें भी हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस है। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर मोहित ट्रेडर्स ऑफ जनवरी 2014 और जनवरी 2014 और जनवरी। अब मैं सब डेट लिखूंगा। फर्स्ट को कैश इन हैंड है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस
BD, मैंने लिखा टू बैलेंस BD 37500 और यहाँ मेरा बैंक का निगेटिव बैलेंस सेम डे में, तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस BD और मैं यहाँ पे बैंक में लिखूंगा। तो मैंने यहाँ बैंक पहले लिखा है तो ये कैश का है, सॉरी, तो ये किसका है, कैश का, और फिर मैं बैंक में लिखूंगा यहाँ पे निगेटिव है मेरा 2300। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज किया हमने कैश के लिए, तो क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे देखते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश। तो यहाँ एंट्री डालेंगे 3 में, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। कैश में किया है तो हम इसको कैश में से माइनस कर देंगे। फिर है आपका बेजेस पेड, तो 05, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बेजेस, तो मैं यहाँ लिखूंगा बेजेस अकाउंट। अब बेजेस अकाउंट में बेजेस पेड है तो वो भी आपका 200 रुपये से कैश में से ही माइनस होगा। फिर है आपका केस सेल, तो यहाँ पे डालूंगा मैं टू सेल्स डालूंगा, सेल्स अकाउंट, और कैश का बैलेंस में यहाँ पर बढ़ा दूंगा। तो कैश का बैलेंस जो मैं बढ़ाऊंगा वो होगा मेरा 8000। फिर है 15 को डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, डेट क्या है 15, डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, 15 को बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश। कैश कम हो जाएगा आपका, तो कैश कितना कम हो जाएगा आपका 6000 से, तो कैश कम कर देते हैं हम लोग। और फिर यही एंट्री आपकी 15 में यहाँ हो जाएगी। यहाँ पे आप लिखोगे बैंक, सॉरी, यहाँ कैश कम किया है तो आप यहाँ लिखोगे बैंक, और यहाँ लिखना है आपको कैश, और इस बैंक कॉलम में आप 6000 को बढ़ा देंगे। फिर है 22 को सोल्ड गुड्स फॉर चेक विच वाज डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि जो चेक आपको मिला है वही आपने जो गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड फॉर चेक विच वाज डिपॉजिट इनटू सेम बैंक में आपने जमा कर दिया। ठीक है, तो आपने 22 तारीख को जो सेल किया तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट। अब आपने सेम डे में ही बैंक में जमा कर दिया तो आपका बैंक का बैलेंस उसी दिन। अगर आप सेम डे नहीं करते तो जिस दिन आप फिर उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं उस दिन की डेट के साथ हम लिखते हैं यहाँ पे चेक इन हैंड। अब चूंकि आपने सेम डे जमा कर दिया तो हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ 2 सेल्स, और अगर यहाँ पे किसी से दिया होता हमको तो हम यहाँ उसका नाम लिख देते। तो आपने सेल किया और आपको सीधे नाम पे बैंक में जमा कर दिया। फिर आपको 25 में आपने रेंट पे किया, बाय रेंट, क्या पे किया आपने रेंट अकाउंट, और वो रेंट जो पे किया आपने उसको किससे पे किया है बैंक से, तो हम बैंक से इसको माइनस कर देंगे। अब चूंकि ये जो 6000 वाली एंट्री थी ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है और ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री थी। ओके, फिर है आपका 20 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। फिर 28 को आपने ड्राइंग किया है, वो भी फिर आपने कहाँ से किया है, बैंक से, तो हम बैंक के कॉलम से आपका अमाउंट माइनस कर देंगे, कितना 1000 हम माइनस कर देंगे। फिर है इसमें 31 को व्हाट गुड्स बाय चेक। फिर आपने गुड्स परचेज कर लिया तो हम यहाँ लिखेंगे 31 को बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, और बैंक में से हम इसको माइनस कर देंगे। जो बाहर की नॉइस है उसको थोड़ा इग्नोर करना और उसको समझने की कोशिश करना। क्या हुआ कि जब भी आपको चेक मिला और अगर आपने उसको सेम डे बैंक में जमा कर दिया तो हम सिंपल, हमने सेल किया था तो सेल के नाम से लिख दिया और हमने बैंक कॉलम में उसकी अमाउंट को बढ़ा दी। अगर हमें सेम डे नहीं मिलता तो किस नाम से लिखे, जिस दिन हम जमा करते हैं उसको चेक इन
हैंड के नाम से जमा करते हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, टोटल लगा दें। चलो बैंक का देखते हैं। यहाँ पे तो बैंक का 8000 है और यहाँ बैंक का कम है, ठीक है। देखते हैं बैंक का कितना आएगा। तो हम यहाँ बैंक का लगा देते हैं 8000 और यहाँ पे भी हम 8000 क्योंकि यहाँ पे कम है, दिख ही रहा है कम कितना है, वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। फिर है आपका कैश का, तो कैश का है मेरा 11500, तो मैं यहाँ लिखूंगा 11500। तो ऑब्वियसली ये भी कैश का तो बैलेंस जो रहेगा वो हमेशा डेबिट का रहेगा, तो हम चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले हम कैश का ही निकाल लेते हैं। तो 11500 आया और साथ में हम कैश का जोड़ते हैं, तो ये आया हमारा 7400। तो यहाँ लिखेंगे हम 7400, तो 001 और फिर आपका यहाँ बचेगा मेरा 4100। उसी तरीके से किसका है ये 4100, हमारा कैश का। तो हम यहाँ लिखेंगे 31 को बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी 31 को। तो कैश का कॉलम क्या है 4100, ये आएगा हमारा कैश का। अब हम बैंक का देखते हैं। तो बैंक का था हमारा 8000 डेबिट का बैलेंस था और क्रेडिट का बैलेंस है हमारा बैंक का। हम इसको जोड़ लेते हैं। तो ये 2500, 3500, 4500 और 5500, तो ये आया हमारा 555। तो 005 और 2, इस तरीके से आपका 2500 जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बैंक का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चूंकि इसमें कोई खास बात तो थी नहीं, बस खास बात ये थी कि जो चेक मिला उसको आपने सेम डे जमा कर दिया। तो जब हम सेम डे जमा कर देंगे तो क्या करेंगे, हम उसको उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमको किसी से मिला, फिर होता सपोज वो मोहन से मिला होता या जो हमने एग्जाम्पल समझा था राम से मिला होता, तो हम यहाँ सेल्स की जगह उसका नाम लिख देते। तो चूंकि हमने सेल किया और उससे हमें चेक मिला और हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हम यहाँ लिखेंगे टू सेल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 NCERT का, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।